जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको मोक्षदा एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी दूंगा। मोक्षदा एकादशी का क्या महत्व है, कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए, एकादशी का व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है, साथ ही व्रत के कौन से नियम होते हैं, किस प्रकार से फलाहार करना चाहिए, क्या खाना चाहिए और कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे हमारी हर मनोकामना पूरी हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं उनके जाने अनजाने में किए गए कई प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। अक्सर इंसान यही कोशिश करता है कि उससे पाप ना हो, लेकिन फिर भी अज्ञानतावश यानी बिना देखे कई ऐसे पाप जो हमसे हो जाते हैं जिनकी वजह से जीवन में कई प्रकार की परेशानी आती है। साथ ही इस व्रत का सबसे बड़ा महत्व है हमारे पितरों का उद्धार, पितृदोष से मुक्ति। कई बार अक्सर ऐसा हो जाता है जो हमारे बुजुर्गों के द्वारा कई ऐसे कार्य बिगड़ जाते हैं, कोई ऐसी अनजानी भूल हो जाती है जिसकी वजह से पितरों की मुक्ति नहीं हो पाती। अगर उनके वंशज मोक्षदा एकादशी का व्रत करके उसके फल को पितरों को समर्पित कर देते हैं तो पितरों का उद्धार हो जाता है, पितृदोष से मुक्ति भी मिल जाती है। पितृदोष के कारण कई प्रकार की परेशानी आ जाती हैं, जैसे संतान प्राप्ति नहीं हो पाती, वंश वृद्धि रुक जाती यानी पुत्र प्राप्ति नहीं हो पाती। अगर आप मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं और उसका फल संकल्प पूर्वक अपने पितरों को अर्पण करते हैं तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। 14 दिसंबर का मोक्षदा एकादशी का व्रत रहेगा। 13 तारीख को रात को 9:30 बजे से एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। 14 तारीख को रात को 11:36 तक एकादशी तिथि रहेगी। इसलिए इस व्रत का जो महत्व है वह 14 दिसंबर का रहेगा। मोक्षदा एकादशी वाले दिन या कोई भी एकादशी हो, पूजा विधि सबकी एक जैसी ही होती है। एकादशी वाले दिन सुबह स्नान करें। स्नान करने के बाद में आप सूर्य देव को अर्घ्य दें। अब मैं आपको पूरे नियम से बताऊंगा किस प्रकार से आपको व्रत करना है। सूर्यदेव को अर्घ्य देने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, भगवान सूर्य नारायण का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आ रही सारी रुकावटें, अगर कुंडली में कोई दोष है तो सारे दोष दूर हो जाते हैं, हर प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं। जब आप सूर्यदेव को अर्घ्य दे रहे हो तो हाथ जोड़ करके आपको नमस्कार करना है। इस प्रकार से हाथ में लोटा पकड़ना है आपको और सूर्यदेव को अर्घ्य देना है। ओम सूर्या नमः, भास्कराय नमः, आदित्य नमः आदि मंत्रों से। उसके बाद में लड्डू गोपाल जी की मूर्ति आपके पास है, घर में है, मंदिर में, या सालग्राम जी की मूर्ति है तो आपको उनको स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद में उनको वस्त्र पहनाने हैं। फिर आपको उनके सामने एक दीपक जलाना है। दीपक जलाते समय आप अपनी मनोकामना बोलेंगे। भगवान के सामने आप हाथ में जल लेकर के संकल्प करेंगे कि प्रभु मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाए। आप पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए व्रत कर रहे हैं या पितरों के निमित्त इस व्रत को समर्पित कर रहे हैं, उसी प्रकार से आपको संकल्प करना है। फिर आपको भगवान को फूल पुष्प अर्पण करने हैं, फूल माला भगवान को आपको अर्पण करनी है। उसके बाद में आप मोक्षदा एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। भगवान के सामने आप दूध, मक्खन, पंचमेवा व फल अर्पण करेंगे। साथ ही इस दिन भगवान के सामने तुलसी के पत्ते अर्पण करने चाहिए। इस दिन प्रत्येक इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि अन्न ना खाएं। इस दिन आप आलू, कूटू का आटा, सिंगाड़े का आटा, फल, इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। पारण द्वादशी के दिन किया जाता है। जब आप भगवान की ऐसे पूजा कर लें, संकल्प कर लें, फिर आपको जो है एकादशी की कथा का श्रवण करना है। श्री युधिष्ठिर बोले कि भगवान आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, सबको सुख देने वाले हैं और जगत के पति हैं, इस कारण मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देवेश, आप सबके हितैषी हैं, मेरे संशय को दूर कीजिए। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, क्या विधि है और कौन से देवता की पूजा की जाती है? भगवान आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यह सुनकर के श्री कृष्ण जी बोले कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। इससे आपका यश संसार में फैलेगा, आपकी कीर्ति संसार में फैलेगी। अब मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। इस व्रत के करने से नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है।
प्राचीन गोकुल नाम के नगर में बैखानस नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। गोकुलपुरी नगरी में बैखानस नाम का राजा था। वह प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक समय रात्रि को स्वप्न में राजा ने देखा उसका पिता नरक में पड़ा है। स्वप्न देखकर राजा को आश्चर्य हुआ। प्रातःकाल होते ही विद्वान ब्राह्मणों के सामने अपनी स्वप्न कथा कहने लगे। हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में देखा है और उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक भोग रहा हूँ। यानी राजा जब रात्रि में सो रहे थे तो उनको उसके पिता ने दर्शन दिया। कहा कि हे बेटे पुत्र, मैं नरक भोग रहा हूँ, मेरे उद्धार का आप प्रयत्न कीजिए, कोई उपाय कीजिए। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? इस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी ऐसे तप, दान, व्रत आदि को बतावें जिससे मेरे पिता की मुक्ति हो। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो पिता का उद्धार न करे। राजा के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ से कुछ दूर पर वर्तमान भूत भविष्य के ज्ञाता पर्वत नाम के ऋषि का आश्रम है। सभी लोग कहने लगे कि हे राजन, यहाँ से कुछ ही दूरी पर पर्वत मुनि का आश्रम है, आप वहां जाकर के उनसे उपाय पूछ सकते हैं। यह सुनकर के राजा पर्वत मुनि के आश्रम में गए। वह ब्रह्मा के लोक यानी ब्रह्मलोक के समान वह आश्रम प्रतीत हो रहा था। वहां पर बहुत से ऋषि मुनि तपस्या में लीन थे। तभी उनको वहां पर पर्वत मुनि दिखाई दिए। राजा उनको दंडवत प्रणाम करके उनके सामने बैठ गए। हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हे प्रभु, हे ऋषिवर, हे मुनि, आप मेरे संशय को दूर कीजिए। पर्वत मुनि बोले कि हे राजन, मैं तुम्हारे सारे दुख जान गया। तुम्हारे पिता नरक भोग रहे हैं, इससे ही तुम दुखी हो। मैं तुम्हें उपाय बताता हूं, अगर आप वह उपाय करते हैं तो आपके पिता की मुक्ति अवश्य होगी। मार्गशीर्ष मास के मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से तुम्हारे पिता की मुक्ति होगी। अगर तुम उस व्रत को रख करके उसके फल को अपने पिता को अर्पण करते हैं तो आपके पिता की अवश्य ही मुक्ति होगी। यह सुनकर के राजा कहने लगे कि हे प्रभु, उसकी क्या विधि है, वह विधि मुझे बताइए। ऋषि कहते हैं कि सुबह उठते ही सर्वप्रथम भगवान को नमस्कार करें। स्नान करने के बाद में सूर्यदेव को अर्घ्य दें। फिर भगवान के सामने बैठ करके संकल्प करें। एकादशी के व्रत का संकल्प करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। भगवान को तुलसी के पत्ते अर्पण करें। संभव हो सके एक ही समय फलाहार करना चाहिए। उसके बाद में इस व्रत को द्वादशी के दिन हाथ में जल लेकर के संकल्प करते हुए उसके पुण्य को अपने पिता को अर्पण करें। इससे तुम्हारे पिता की मुक्ति अवश्य होगी। इस प्रकार से पर्वत मुनि से समस्त विधि जानकर के राजा ने व्रत किया और उसके पुण्य को अपने पिता को दिया। पुण्य के प्रभाव से उनके पिता जो है बैकुंठ लोक को गए। गरुड़ पर सवार होकर के अपने पुत्र को आशीर्वाद देते हुए बोले कि हे पुत्र, तुम धन्य हो, तुमने मेरा उद्धार किया है, मैं तुम्हें पुत्र धन प्राप्ति का आशीर्वाद देता हूँ। ऐसा कहकर के उसके पिता स्वर्गलोक को चले गए। तो मोक्षदा एकादशी का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस दिन आप संतान गोपाल मंत्र का जाप करते हुए हवन भी कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए हवन कर सकते हैं। इससे सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तुलसी के पत्ते भगवान के सामने अर्पण करने चाहिए। गौ माता का पूजन करना चाहिए। साथ ही पीपल वृक्ष के नीचे भी दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो आप इन उपायों को भी करें और इस व्रत को करें। इनमें व्रत के में कुछ नियम भी होते हैं, जैसे नाखून आदि नहीं काटने चाहिए, बाल नहीं काटने चाहिए। इस दिन घर में तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। किसी का अपमान ना करें, बुजुर्गों का सम्मान करें। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।